नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं। सोचिए, एक जासूस है जो किसी बड़े रहस्य को सुलझाने के लिए सुराग ढूंढ रहा है। पर यह जासूस किसी अपराधी को नहीं बल्कि एक अदृश्य दुश्मन को खोज रहा है, एक बीमारी को। तो आज हम इन्हीं रोग जासूसों की दुनिया में चलेंगे और उनके विज्ञान यानी एपिडेमियोलॉजी को समझेंगे। तो सवाल उठता है कि ये रोग जासूस आखिर हैं कौन? असल में ये पब्लिक हेल्थ के एक्सपर्ट्स होते हैं, जिन्हें हम महामारी विज्ञानी या एपिडेमियोलॉजिस्ट कहते हैं। इनका काम किसी जासूसी कहानी से कम रोमांचक नहीं होता, और इनका मिशन हम सबको अदृश्य खतरों से बचाना। तो ये जासूस जिस विज्ञान का इस्तेमाल करते हैं उसे कहते हैं एपिडेमियोलॉजी। ये मॉडर्न पब्लिक हेल्थ की रीढ़ की हड्डी है। इसमें सिर्फ बीमारियों के बारे में पढ़ा नहीं जाता, बल्कि ये समझने की कोशिश की जाती है कि बीमारियां आबादी में फैलती कैसे हैं, उनकी असली वजह क्या है, और सबसे जरूरी, उन्हें रोका कैसे जा सकता है। एक एपिडेमियोलॉजिस्ट का काम सिर्फ किसी एक मरीज का इलाज करना नहीं होता। नहीं, उनका असली काम तो पैटर्न को समझना है। वो ये 3 बुनियादी सवाल पूछते हैं: बीमारी क्यों हो रही है, ये कहां फैल रही है, और कौन लोग हैं जो इससे सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। इन्हीं सवालों के जवाब में रोकथाम का राज छिपा होता है। तो अब सवाल यह है कि ये जासूस काम कैसे करते हैं। देखिए, हर जासूस की तरह इनके पास भी एक खास टूल होता है। इसे कहते हैं एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड या जांच की तिकड़ी। किसी भी बीमारी के प्रकोप के रहस्य को सुलझाने की यह पहली सीढ़ी है। इस तिकड़ी का जो पहला हिस्सा है वो है एजेंट। इसको आप ऐसे समझिए जैसे किसी केस का मुख्य संदिग्ध। ये कोई वायरस हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, या कोई भी बाहरी चीज जो बीमारी फैला रही है। दूसरा हिस्सा है होस्ट यानी मेजबान। ये वो इंसान या जीव है जो इन्फेक्ट होता है, मतलब हमारे केस का पीड़ित। अब हर होस्ट की अपनी खासियत होती है, जैसे उसकी उम्र, जेनेटिक्स, उसकी इम्यूनिटी कैसी है, और यही बातें तय करती हैं कि बीमारी उसे कितना असर करेगी। और इस तिकड़ी का जो तीसरा और आखिरी कोना है वो है एनवायरनमेंट यानी पर्यावरण। ये है हमारे केस का घटनास्थल। इसमें वो सारी बाहरी चीजें आ जाती हैं जो बीमारी को फैलने में मदद करती हैं, जैसे साफ सफाई का स्तर, मौसम और सामाजिक हालात। तो ठीक है, अब हमारे पास संदिग्ध भी है, पीड़ित भी है और घटनास्थल की जानकारी भी है। लेकिन असली जासूसी तो अब शुरू होती है, सबूत इकट्ठा करना। इसके लिए महामारी वैज्ञानिक कई अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। ये जासूस अपनी जांच को समझिए 3 लेवल पर करते हैं। सबसे पहले डिस्क्रिप्टिव तरीके से वो ये पता लगाते हैं कि कौन, कहां और कब बीमार पड़ रहा है। जब एक पैटर्न दिखने लगता है तो वो एनालिटिकल तरीका अपनाते हैं और पूछते हैं, अच्छा ये हो कैसे और क्यों रहा है। और आखिर में एक्सपेरिमेंटल तरीके से वो समाधानों को टेस्ट करते हैं, जैसे ये देखना कि कोई नई वैक्सीन असरदार है या नहीं। लेकिन ये सारी जासूसी सिर्फ जानकारी इकट्ठा करने के लिए नहीं है। नहीं, इसका असली मकसद तो सबूत को समाधान में बदलना है। एक ऐसा एक्शन लेना है जो सीधे सीधे लोगों की जान बचाता है। और ये एक्शन कैसा दिखता है? देखिए, सबसे पहले होती है रोग निगरानी। मतलब किसी भी खतरे पर लगातार नजर रखी जाती है। जैसे ही कोई बीमारी फैलना शुरू होती है, उस डेटा के आधार पर स्वास्थ्य नीतियां बनाई जाती हैं, और फिर इन नीतियों को जमीन पर उतारा जाता है, जैसे टीकाकरण अभियान चलाना या लोगों में जागरूकता फैलाना। तो एक तरह से देखें तो एक एपिडेमियोलॉजिस्ट के 2 चेहरे होते हैं। एक तरफ वो एक डॉक्टर की तरह किसी एक मरीज के इलाज के बारे में सोचते हैं, लेकिन साथ ही वो एक कमांडर की तरह पूरे समुदाय को बचाने की योजना भी बनाते हैं। ये एक मरीज के इलाज और पूरी आबादी की सेहत के बीच एक नाजुक संतुलन है। लेकिन इन सारे तरीकों, सारी जांच और योजनाओं के दिल में एक चीज है। इन रोग जासूसों का सबसे बड़ा, सबसे शक्तिशाली हथियार, और वो हथियार है डेटा। जी हां, डेटा सिर्फ नंबर नहीं है। कहा भी गया है कि ये एक ऐसा हथियार है जिससे बड़े पैमाने पर बीमारियों को फैलने से रोका जा सकता है। ये सिर्फ जानकारी नहीं है, ये सुरक्षा का एक कवच है, और यही महामारी विज्ञान की असली ताकत है। तो आखिर में ये सवाल सिर्फ एक्सपर्ट्स के लिए नहीं है, ये हम सबके लिए है। ये सब जानने के बाद ये सोचना जरूरी है कि अगली महामारी को रोकने में हम सब मिलकर क्या भूमिका निभा सकते हैं, क्योंकि इस कहानी का अगला अध्याय हम सबको मिलकर ही लिखना है। इसी प्रकार की अन्य जानकारी के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें।